एक छोटे से गांव अंधियारी में आर्यन रहता था। गांव का नाम शायद इसलिए अंधियारी था क्योंकि वहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था। लेकिन आर्यन की आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो पूरे गांव को रोशन कर सकती थी। उसका घर मिट्टी का था, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। उसके पिता रामदीन एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सुमित्रा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। आर्यन के पास न तो अच्छी किताबें थीं और न ही ट्यूशन के पैसे, लेकिन उसके पास एक पुराना रेडियो था जिस पर वह महान लोगों की कहानियां सुनता था। माँ का त्याग और फटी हुई कमीज। एक बार स्कूल में प्रतिभा खोज की परीक्षा होनी थी जिसकी फीस 100 रुपए थी। रामदीन के पास उस दिन नमक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आर्यन को रोता देख उसकी माँ सुमित्रा ने अपनी शादी की इकलौती सोने की नथनी, नाक की कील, निकालकर बेच दी और आर्यन को पैसे थमाते हुए कहा, बेटा, ये महज पैसे नहीं हैं, ये मेरा गौरव है, इसे जाया मत होने देना। उस दिन आर्यन ने कसम खाई कि वह अपनी माँ के इस बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। एक दिन शहर की चकाचौंध और बेबसी आर्यन ने जिले में टॉप किया और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। लेकिन शहर उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वहां अमीर बच्चे महंगी गाड़ियों में आते और आर्यन की फटी हुई कमीज और पुराने जूतों का मजाक उड़ाते। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में एक लड़के ने आर्यन के टिफिन पर हाथ मारकर उसे गिरा दिया। टिफिन में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। सब हंसने लगे, पर आर्यन ने शांत रहकर गिरे हुए निवाले उठाए और कहा, ये रोटी मेरी माँ के पसीने की है, इसका अपमान मैं नहीं सह सकता। एक बार अंधेरी रात और टूटी हुई साइकिल शहर में रहने और खाने के लिए आर्यन सुबह 4 बजे अखबार बांटता और रात को एक ढाबे पर बर्तन धोता। एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात को अखबार बांटते समय उसकी पुरानी साइकिल की चेन टूट गई। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन नंगे पैर दौड़कर अखबार बांटने लगा, क्योंकि अगर देर हो जाती तो उस दिन के पैसे कट जाते। जब वह वापस आया तो उसके पैर जम चुके थे और खून निकल रहा था, पर उसकी आंखों में मंजिल की चमक कम नहीं हुई थी। वह काली रात और पिता का मौन। गांव में एक और विपदा आई। सूखा पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गई और साहूकार का कर्जा बढ़ गया। एक रात साहूकार के आदमियों ने उनके घर का दरवाजा तक उखाड़ दिया। रामदीन पूरी रात घर के बाहर लाठी लेकर पहरा देते रहे। जब आर्यन को यह पता चला तो वह टूटने लगा। लेकिन उसकी बहन का पत्र आया, भाई तुम वापस मत आना, हम भूखे सो लेंगे, पर तुम वहां खाली हाथ मत रहना। उस पत्र ने आर्यन को फिर से खड़ा कर दिया। अपमान की पराकाष्ठा। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में आर्यन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना गया। जब वह फटे जूतों में स्टेज पर बढ़ा तो छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, गोल्ड मेडलिस्ट के पास मोजे तक नहीं है। आर्यन ने माइक संभाला और कहा, मेरे जूतों में छेद इसीलिए है क्योंकि मैंने रास्तों की परवाह नहीं की, मंजिल की है। ये छेद गवाही देते हैं कि मैंने कितनी मीलों का पैदल सफर तय किया है ताकि मेरे ज्ञान में कोई छेद न रह जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबसे बड़ी परीक्षा और पिता की बीमारी। अंतिम परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले आर्यन के पिता को दिल का दौरा पड़ा। आर्यन गांव भागा। अस्पताल के बरामदे में बैठकर लैंप की रोशनी में वह रात भर पढ़ता और दिन में पिता की सेवा करता। लोग ताना मारते कि बाप मर रहा है और इसे किताबों की पड़ी है। लेकिन रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरी जान तेरे इम्तिहान में बसी है, तू रुकना मत। परिणाम का दिन और माँ का सपना। परीक्षा खत्म हुई और परिणाम का दिन आया। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था रैंक 1। उसने वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने उन हाथों को देखा जो बर्तन मांजकर सख्त हो गए थे और उन पैरों को जो अखबार बांटने के लिए मीलों चले थे। उसने महसूस किया कि संघर्ष का हर एक कतरा आज रंग लाया था। वह आखिरी इम्तिहान, आईएएस इंटरव्यू। आर्यन ने आईएएस का इंटरव्यू दिया। पैनल ने पूछा, आर्यन, आपकी कोई हॉबी नहीं है? आपने यहाँ खाली क्यों छोड़ा है? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, बचपन गरीबी से लड़ने में गुजर गया और जवानी माँ बाप के सपनों को हकीकत बनाने में। शौक पालने की फुर्सत ही नहीं मिली। पैनल उसकी सच्चाई और साहस देखकर दंग रह गया। एक दिन घर वापसी हुई। एक नया सवेरा। आईएएस का फाइनल रिजल्ट आया और आर्यन का चयन हो गया। जब वह नीली बत्ती वाली गाड़ी में गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। वही साहूकार जो दरवाजा उखाड़ ले गया था आज हाथ जोड़े खड़ा था। आर्यन सीधे अपने पुराने कच्चे घर की ओर बढ़ा जहां उसकी माँ और पिता इंतजार कर रहे थे। नथनी का मोल और अंतिम जीत। आर्यन ने गाड़ी से उतरते ही अपनी माँ के चरणों में अपना सर रख दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें वही सोने की नथनी थी जो उसकी माँ ने वर्षों पहले उसकी पढ़ाई के लिए बेची थी।
उसने कांपते हाथों से वह नथनी अपनी माँ को पहनाई और कहा, माँ, आज तुम्हारा बेटा सिर्फ पास नहीं हुआ, आज वह गौरव वापस आ गया है जो तुमने मेरे लिए कुर्बान किया था। आर्यन ने अपने गांव का नाम अंधियारी से बदलकर उजियारी रखवा दिया। आर्यन ने 3 बातें याद रखी। नंबर 1, गरीबी एक बाधा नहीं, एक ढाल है। यदि आप अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नंबर 2, धैर्य और निरंतरता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। नंबर 3, माता पिता का सम्मान। हमारी जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब हम अपने माता पिता के संघर्ष को सार्थक कर पाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।